जय हिंद फ्रेंड्स। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को हुआ था वो रद्द होने से यही साबित होता है। बहुत सारे लोग जो मेरिट के दम पर एग्ज़ाम देने गए थे वो ये सब सुन कर ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि कैसे होगा सिलेक्शन, क्योंकि बहुत तरह का क्वेश्चन वायरल हो रहा था और डर था कि पता नहीं रद्द होगा कि नहीं होगा। तो ये डर ज़्यादा दिन नहीं रहा, मात्र 2 दिन रहा। तो इसी कारण ये कथन कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो एग्ज़ाम तो रद्द हो गया और आने वाला एग्ज़ाम उसको ही पोस्टपोन कर दिया गया। कोई अस्थाई डेट नहीं रखा गया कि आने वाला एग्ज़ाम कब होगा, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर वाला भी। तो इससे ये पता चलता है कि पहले वाला बात अब नहीं रहा, अब चीज़ें धीरे धीरे बदल गई है। बहुत सारा चीज़ ऐसा हो गया है कि आप मेरिट अगर रहेगा तो आपको कोई नहीं छाट सकता है, कहीं नहीं। इतना जान लीजिए कि केवल मेहनत के दम पर ही आप ले सकते हैं। और केवल सिपाही नहीं, दरोगा में तो एकदम कोई चांस ही नहीं है कि इधर उधर से होगा, कोई चांस नहीं है, एकदम मेरिट पर होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अभी डेट पोस्टपोन हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन पोस्टपोन नहीं रहेगा। 1 महीना हो चाहे 1.5 महीना हो, एग्ज़ाम तो फिर लेगा ही। ध्यान देने वाला बात यह है कि समझ लीजिए कि अब 3 एग्जाम एक साथ होने वाला है आपका। दरोगा का प्री, बिहार पुलिस और बीएसएससी, तीनों का एक ही तैयारी में एग्ज़ाम देना आप लोग को। ध्यान यही रखना है कि तीनों एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। तो मेहनत करना पड़ेगा दिन रात एकदम। इसमें कोई भी ढिलाई दीजिएगा तो आप पीछे रह सकते हैं। इससे बेहतर मौका आपको क्या चाहिए कि एक ही तैयारी में 3-3 एग्ज़ाम। अब ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस में लगिएगा तो दरोगा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता तो रहे हैं कि दरोगा जो है बिहार पुलिस से ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि दरोगा में फिजिकल हल्का है और बिहार पुलिस का फिजिकल मेरिट लगता है फिजिकल पर। तो ऐसे में ना पढ़ने वाले लड़कों का ना फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए हम मानते हैं कि दरोगा ज़्यादा आसान है। लेकिन जीएस जो पूछेगा ना वो सेम रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। 1 लीनियर ही क्वेश्चन रहता है, चाहे बीएसएससी हो, दरोगा हो या बिहार पुलिस सिपाही हो। सब का क्वेश्चन 1 लीनियर ही, वही रट्टा रटाया क्वेश्चन, एक ही पैटर्न पर सवाल रहता है। तो ऐसे में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास कि एकदम फ्रस्ट्रेट नहीं रहिए। देख रहे हैं कि कैसे तुरंत जांच कमेटी बैठा, तुरंत निर्णय हो गया, तुरंत एकदम कैंसिल हो गया सारा एग्जाम। आने वाला एग्जाम का डेट अभी नहीं है कि कब होगा, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि आपको मेरिट पर ही आपका रिजल्ट होगा और आपको कोई नहीं छाट सकता अगर आपके पास मेरिट है। एक गुड न्यूज ये भी है ना कि अभी जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ है, इसमें हम देखें कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है, जो पहले पूछता था वही रहा है। इसमें जानने वाला बात यह है ना कि जो बीपीएससी का क्वेश्चन सेट किया वो भी बिहार ही के अधिकारी रहे होंगे, और जाहिर सी बात है जो दरोगा का सेट करेगा वो भी बिहार ही के अधिकारी रहेंगे, बिहार के ही। तो इतना जान लीजिए कि जिस प्रकार इसमें क्वेश्चन सेट किया गया, मुझे ये पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन फिर वही पैटर्न पर रहने वाला है दरोगा का भी। मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिस तरह से पूछते आया है दरोगा उसी तरह से पूछेगा, आपको कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। क्योंकि जब बीपीएससी पूछ रहा है एक ही पैटर्न पर, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। अधिकतर 90% क्वेश्चन 1 लीनियर था। कोई ऐसा नहीं है कि दे दिया ढेर सारा ऑप्शन, उसमें से कैसे छाटना है, कैसे होगा, यूपीएससी तरह बिल्कुल भी नहीं। 1 लीनियर से ही सारा सवाल का हल मिल जाता है इसमें। तो इसमें जब बीपीएससी का क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है तो इतना मान लीजिए कि दरोगा का भी जो क्वेश्चन रहेगा जिस तरह से पूछते आया है बस वही रहेगा। थोड़ा सा चेंजिंग करता है हमेशा बीपीएससी कि कुछ नया चीज जोड़ देता है। जैसे 2446 में पहली बार 5 मैथ जोड़ दिया था, इस बार जो हम लोग 2213 में दिए थे साइकोलॉजी जोड़ दिया था, लेकिन करेंट अफेयर घटा दिया था। तो इसी प्रकार कुछ न कुछ माइनर, मतलब 5 से 10% चेंजिंग करेगा, लेकिन 90% इतना जान लीजिए कि जैसे पूछते आ रहा है वैसे ही पूछेगा। तो जो लोग तैयारी में जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से जिस तरह से पूछते आ रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन का परसेंटेज जो है ना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्या मतलब कि वही पूछेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि डबल स्टार आप में भी लग जाएगा। और जब लगेगा तो यकीन नहीं होगा, जब मेरिट लगता है ना तो
बार बार रिजल्ट, महीनों तक रिजल्ट देखिएगा आप, मेरिट में अपना लिस्ट नाम चेक कीजिएगा, लगेगा कि सपना तो नहीं ना देख रहे हैं। बार बार महीनों तक आदमी देखता है। कभी कभी रात में नींद टूटेगा तो अपना तुरंत लिस्ट निकालिएगा, देखिए कि मेरा नाम है कि नहीं। इतना मतलब आसानी से हो जाता है ना कि यकीन नहीं होता है। हालांकि मेहनत करना पड़ता है, भुला जाता है सब कि हम कितना मेहनत किए हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि केवल मेरिट ही आपको इस मुकाम पर पहुंचा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जश्न नहीं मनाइए कि रद्द हो गया। आप एकदम अभी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उन लड़कों से उतना ही आगे हो जाइएगा जितना क्वेश्चन अभी आप पढ़िएगा। इतना ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन में हम नहीं पढ़ाई कर रहे थे, पीटी निकालने के बाद मेंस का ही एग्जाम था दरोगा 2446 का, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे थे। मुझे लगा कि सब लोग तो लॉकडाउन में मजा ही कर रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरा 2446 का प्री में 145 मार्क्स था और एक साल बाद लगभग एग्जाम हुआ मेंस में, तो उसमें भी 145 मार्क्स था। हम मेरिट में छट गए थे। इससे ये पता चलता है कि हम सोचे कि सब लोग तो मजा ही कर रहा होगा लॉकडाउन में, लेकिन हम उल्टा पड़ गए। यहाँ पर हम ही खाली नहीं पढ़े, बाकी सब लोग पढ़ा, तो इसीलिए मेरिट में छट गए। तो ज्यादा एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, अभी से आप लग जाइए इसमें। बिहार दरोगा हो चाहे सिपाही हो, सबका एक ही जीएस का पैटर्न है। एकदम मन से लग जाइए, एकदम रिजल्ट हो जाएगा। और फिर आपको यकीन नहीं होगा कि हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ से। आसमान जमीन का अंतर है उस दुनिया में और इस दुनिया में जहां हम अभी हैं। तो इसी को देखते हुए अपना कमेंट में अपना सवाल पूछिएगा, हम जवाब देंगे। जय हिंद।